तो गाइस मूवी की शुरुआत में हमें एंशिएंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बड़े जीव छोटे जीवों का शिकार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डायनासोरस में से सबसे ताकतवर डायनासोरस मानने जाने वाला टायरॉक्स आता है और वो समुद्र में जीवों का शिकार करने लगता है, मगर सारे जीव समुद्र में चले जाते हैं। टायरॉक्स फिर भी उन जीवों का शिकार कर ही रहा होता है, तभी समुद्र में से एक मेगालोडॉन शार्क टायरॉक्स को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम, जहाँ फिलीपीन सी में कुछ लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल का स्मगलिंग कर रहे होते हैं। उसी शिप पर जोनस भी होता है जो इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करके सबूत इकट्ठा कर रहा होता है, पर तभी उन लोगों को पता चल जाता है कि जोनस उन पर नजर रखा हुआ है, तो वे लोग उसका पीछा करते हैं। तभी जोनस समुद्र में कूद जाता है और वे लोग सोचते हैं कि शायद जोनस अब मर जाएगा, क्योंकि वे लोग फिलीपीन सी के एकदम बीच में होते हैं। तभी जेम्स और उसका साथी वहाँ पर एरोप्लेन लेकर पहुँचते हैं और जोनस को अपने साथ ले जाते हैं। अब दिखाया जाता है चाइना के ओशनिक इंस्टीट्यूट को, जहाँ पर साइंटिस्ट एक सूट डेवलप कर रहे होते हैं जिससे ह्यूमन के पावर को 20% से ज्यादा बढ़ाया जा सके। इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जेवी मिंग सूट को टेस्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मे आती है जो उनको याद दिलाती है कि आज उन्हें पार्टी में लेट नहीं होना है। मे को हम पार्ट 1 में देखे थे, जो सोइन की बेटी होती है, लेकिन सोइन उस मूवी में मर गई थी। जोनस मे का अच्छे से ख्याल रखता है, पर मैं अपनी मॉम की तरह ही साइंटिस्ट बनना चाहती थी। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें बताया जाता है कि जोई मिंग मेगालोडॉन शार्क के सामने आ गए हैं और टेस्ट शुरू होने जा रहा है। पर जोनस को ये आइडिया बिल्कुल ही बकवास लगता है, क्योंकि वो जानता है कि मैक कितना ज्यादा खतरनाक है। जियो मिंग को नहीं लगता है कि मैक ज्यादा खतरनाक है। उसका मानना था कि मैक को काबू में किया जा सकता है, पर टेस्ट के दौरान मेगालोडॉन शार्क जियो मिंग के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। सभी मानता है कि उसने जुई मिंग को मार डाला, लेकिन वो बच गए होते हैं। वो बताते हैं कि मैक तो एक समुद्र का जीव ही है ना, उसे काबू में किया जा सकता है और मैंने काबू में करके अभी दिखाया। जोनस को इसे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है और उसने मैक को एक नाम भी दिया था, हाइकी। जुई मिंग का एक मिशन था, वो एक रिसर्च टीम भेजेगा ओशन को डेप्थ को एक्सप्लोर करने के लिए। फिर वो ओशन को डेप्थ को एक्सप्लोर करने के लिए अपना टीम लेकर जाता है। उसके टीम में जोनस भी होते हैं। जब वो समुद्र के गहराई में जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे मैक दिखते हैं। तभी जोनस को पता चलता है कि मैं भी चुपके से सबमरीन में बैठ गई है, जो चीज जोनस को बिल्कुल ठीक नहीं लगता, क्योंकि इस मिशन में बहुत ज्यादा खतरा था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं भी इस खतरे में पड़े। वहीं मर्सी नाम का एक आदमी उन पर नजर रखे हुए था, वो भी उन्हीं के टीम में था। लेकिन जब जूमिंग और उसके साथी वहाँ पर एक्सप्लोरिंग का काम कर रहे थे, तभी मर्सी उस जगह को बॉम्ब से उड़ा देता है, जूमिंग के ऑर्डर ना देने पर भी। फिर तभी जोनस और सभी डिसाइड करते हैं कि वे सभी सूट पहनकर स्टेशन पर जाएंगे। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी समुद्र जीव उन पर हमला कर सकता है, यहाँ तक कि मैग भी। फिर भी वो लोग रिस्क लेकर स्टेशन तक जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले कुछ छोटे जीव उन पर हमला करते हैं। वो जैसे तैसे बचते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैग भी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह बचते हुए स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें एक रेयरेस्ट मेटल मिलता है जिसका कीमत बिलियन में थी। फिर वो आगे बढ़ते हैं, जहां पर एक मॉनिटर में जेस का मैसेज मिलता है, जो पैसे के लिए बिक चुका था और वो अपने टीम के खिलाफ हो गया था। उसके पास स्टेशन का पूरा कंट्रोल होता है और वो सबमरीन को वहां से हटा देता है और कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो जोनस के छाती में गोली मार दो। पर वो अपने फ्रेंड को नहीं मारते। इन सब के पीछे हिलेरी का हाथ होता है। उसने ही जेस को पैसा दिया था और उसे खरीद भी लिया था। हिलेरी को जूमिन की टेक्नोलॉजी चाहिए थी ताकि वो ओशन में इतनी डेप्थ तक पहुंच सके और उन रेयरेस्ट मेटल को खुद के लिए रख सके, ताकि वो बहुत ज्यादा अमीर हो सके। ये बात जानकर पूरी टीम को बहुत ही बुरा लगता है कि उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया। फिर स्टेशन के अंदर समुद्र का पानी भरने लगता है। जोनस समुद्र में जाकर पानी को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसका मुकाबला मर्टिस से होता है। वह मर्टिस को हरा देता है और स्टेशन के गेट को बंद कर देता है, जिससे पानी आना रुक जाता है। इसके बाद उन्हें वहाँ पर एक सबमरीन मिलती है और वो लोग उस सबमरीन को लेकर सतह पर आ जाते हैं। जेम्स और उसके साथी हिलेरी के लोगों को हराने लगते हैं। जोनस और बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनका साथ देते हैं। वही दूसरी तरफ मेगालोडॉन भी इंसानों पर हमला कर देता है, तो जोनस उनका मुकाबला करने जाता है। जूमिंग मे को बचाता है। वही मर्टिस फिर से जोनस पर हमला करता है। लड़ाई
के दौरान मेगालोडॉन मर्सिस को खा जाता है। समुद्र में और भी क्रिएटर होते हैं जो इंसानों पर हमला कर देते हैं। एक बड़ा सा ऑक्टोपस लोगों पर हमला कर रहा होता है और वो जूमिंग को मारने वाला ही होता है, पर तभी मेगालोडॉन उस ऑक्टोपस पर हमला कर देती है और उस ऑक्टोपस को जान से मार डालती है। इसके बाद मैक जूमिन को मारने वाला ही होता है कि जोनस मैक का ध्यान भटकाता है और एक नुकीला खंबा उस पर घुसा देता है और मैक को मार डालता है। वही जूमिंग दूसरे मैक को देखता है और उसके तरफ अपने एक डिवाइस से कुछ फ्रीक्वेंसी भेजता है, जिसे सुनकर मैक समझ जाती है कि वो खतरा नहीं है और वो जूमिंग को नहीं मारती। जोनस और उसकी टीम ने हिलेरी का प्लान फेल कर दिया और वे सभी बच गए होते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।